Hey, what's up, guys? Welcome back once again. दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जिस पर दुनिया ने हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। एक लड़की जिसका सपना है कि वो अपने माँ के लिए घर खरीदे, लेकिन वो भुट्टे बेचकर तो वो नहीं खरीद पाएगी। उसे कुछ बड़ा करना होगा। यह कहानी है यूना नाम की लड़की की, जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, लेकिन गरीबी ने उसे ज़िंदगी भर का तजुर्बा दे दिया है, क्योंकि सभी सीख गरीब सिखा देती है। वो अपने परिवार के साथ युगांडा के स्लम में रहती है, एक छोटी सी झुग्गी में। वो भी उसकी खुद की नहीं है। वो 2 फुट की जगह पर रहने के लिए पैसे भरती है, जो उसके परिवार को भुट्टा बेचकर मिलता है। लेकिन अगर किसी दिन उनके भुट्टे नहीं बिके तो उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता है। यही उसकी ज़िंदगी है। उसकी माँ ना को अपने बच्चे को भूखा सोने नहीं देती, वो अपने हिस्से का उन्हें दे देती है। लेकिन एक अकेली जान आखिर क्या क्या करे। सालों पहले उसके हस्बैंड यानी कि यूना के जो डैड थे, एक सड़क हादसे में मारे गए, जिसके बाद उनकी हालत और भी ज़्यादा बेकार हो गई। अब एक दिन जब यूना पानी भरकर ला रही होती है तो वह स्कूल जाते हुए बच्चों को देखती है। उसे भी वह यूनिफॉर्म पहनना है, लेकिन या तो वो अपना पेट भरे या उस यूनिफॉर्म को पहने। तो उसके पास ये 2 रास्ते हैं। वो पहले वाले को चूज करती है और अपनी कदमों को पीछे ले लेती है और वापस उसी घर में आ जाती है जहाँ पर उसकी माँ उनके हिस्से के भुट्टे उन्हें बांट रही थी। साथ में डांट भी दी हुई है, उन्हें आज 5 भुट्टों को बेचना ही है किसी भी हालत में, वरना वो उन्हें घर में आने नहीं देगी। इसी बीच वहाँ पर नायन, जो कि यूना की बड़ी बहन है, उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है और उसे यह चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन नायन थोड़ी अलग किस्म की है, वो अपने भाई बहनों जैसी नहीं है, इसीलिए वो उनके साथ काम पर भी बहुत कम जाती है। खैर, अब यूना और उसका छोटा भाई रायन दोनों सड़क किनारे चले जाते हैं। वहाँ भुट्टों को बेचना शुरू कर देते हैं और कुछ समय के बाद रायन अपने सारे भुट्टों को बेचकर कहीं चला जाता है। पर यह आज पहली बार नहीं हो रहा, यह पिछले 3 महीने से होते हुए आ रहा है। इसीलिए यूना फैसला करती है कि वह अगर अगली बार जाएगा तो वो उसका पीछा करेगी। अगले सीन में हमें रॉबर्ट नाम के एक इंसान को दिखाया जाता है, जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन कोई नौकरी नहीं है। वह जर दर बदर भटक रहा है, लेकिन वह फालतू नहीं बैठा, बल्कि बस्ती के गरीब बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाता है। उसका मानना है कि उसे उसके जीवन में कुछ उम्मीद मिलेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बेंच पर बैठे हुए बच्चों से कहता है कि तुम भी जाकर खेलो, लेकिन वो यह कहकर मना कर देते हैं कि उनकी माँ यह गेम खेलने से मना करती है, क्योंकि उसे उनकी हड्डियाँ टूट जाएंगी और फिर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उस बीमारी का इलाज करवा सकें। अब रॉबर्ट को उनकी बातें सुनकर बुरा लगता है, इसीलिए वो उन्हें सुझाव देता है, क्यों ना तुम लोग चेस खेलो, उससे तुम्हें चोट भी नहीं लगेगी और तुम्हारा दिमाग भी तेज होगा। वो बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा भी कोई गेम है। रॉबर्ट उन्हें खुद के टाइम की कहानी बताता है कि वह एक अनाथ है और उसके पास खुद की कॉलेज फीस भरने के भी पैसे नहीं थे। इसीलिए वह एक दिन कुछ अमीर बच्चों के साथ चेस खेलता है और उनसे वह गेम जीत जाता है, और फिर उसे जो पैसे मिलते हैं उसे वह अपनी फीस भर देता है। अब बच्चे उसकी बातों में दिलचस्पी दिखा रहे थे और खेल को खेलने के लिए मान भी जाते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी रायन बार बार अपने काम पूरा करने के कहीं चला जाता है। इस बार यूना फैसला करती है कि वह उसका पीछा करेगी, और ऐसे ही पीछा करते करते वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रॉबर्ट बस्ती के बच्चों को
चेस खेलना सिखा रहा था। वहाँ सभी बच्चों को बहुत खुश देखती है। उन्हें वहाँ खाना भी दिया जाता है। रॉबर्ट उसे बाहर खड़ा होता हुआ देख लेता है, अंदर आने को कहता है, लेकिन वहाँ पर कुछ बच्चे उसका मजाक बनाते हैं क्योंकि उसके अंदर से पसीने की बदबू आ रही थी। यूना को बहुत बुरा लगा, पर रॉबर्ट के लिए सभी बच्चे बराबर हैं, इसीलिए वह उसे भी खाना देता है और उस खाने को यह यूना बहुत ही मन से खाती है। उसे इतना अच्छा खाना बहुत ही समय बाद मिला था। इसके बाद रॉबर्ट उसे ग्लोरिया नाम की लड़की के पास बैठा देता है। उसे कहता है कि इसे तुम चेस के बेसिक सिखाओ। जैसे जैसे समय बीत रहा था, यूना को दिलचस्पी बढ़ने लगी। उसे खाना पसंद आया था, इसीलिए अगले दिन यहाँ पर आने से पहले वह खुद को बहुत ही देर तक साफ करती है ताकि आज कोई बदबू ना आए। फिर वो उस जगह पर जाती है जहाँ पर वह धीरे धीरे करके शतरंज की सारी चालों को सीख जाती है। उसे इस खेल में मज़ा आने लगा था और जो चीज़ें हम खुशी से सीखते हैं उन्हें हम कभी नहीं बोलते। उन चीज़ों से हम घबराते नहीं हैं। वहीं पर के पिछले वाले हिस्सों में यूना और रॉबर्ट अपनी खुद की एक शतरंज की बोर्ड बनाते हैं जो एक बॉटल कैप से बनी हुई थी, लेकिन सीखने के लिए आपको सिर्फ एक इशारे की ज़रूरत पड़ती है। सैम वैसे ही जैसे एक उड़ान के लिए सिर्फ दो पंखों की ज़रूरत होती है। अब दोनों को इस खेल में मज़ा आ रहा था, लेकिन यूना के अंदर एक जुनून था। वही ज़्यादा इस गेम में घुसती जा रही थी। उसने कुछ ही दिनों में ऐसी ऐसी चालें सीख ली थी जो कि अभी तक वहाँ पर सीख रहे बच्चों ने देखी भी नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर हम रॉबर्ट को देखते हैं, जिसके पास एक जॉब आती है इंजीनियरिंग की, लेकिन वह भी किसी के कहने पर उसे देने से मना कर देता है, जिससे वह बहुत नाराज़ हो जाता है। वही उसकी वाइफ एक स्कूल टीचर है और कुछ दिन पहले ही उसे एक बेटी भी हुई है, जिससे वह काफ़ी खुश है। लेकिन दोनों को अपना घर चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है, लेकिन शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। अब एक दिन जब यूना बच्चों के साथ खेल रही होती है तो रॉबर्ट उसकी चालों को देखकर हैरान था, क्योंकि यह तो उसने उसे कभी सिखाया नहीं था। उसे यह कैसे पता? और इसीलिए सबके जाने के बाद वह उसे इस बारे में पूछता है तो यूना बताती है कि उसने तो यह खुद सीखा, उसे पढ़ना थोड़ी आता है जो वह किसी बुक से सीख की या फिर सुनकर। रॉबर्ट बहुत हैरान हुआ, इसीलिए वह उसे अपने गेम पर और फोकस करने को कहता है। ऐसे ही वो एक दिन ग्रैंड मास्टर भी बन सकती है। अब नेक्स्ट सीन में हम उसको एशियन चेस फेडरेशन के चेयरमैन के सामने बैठा हुआ देखते हैं। वो उनसे अपने बच्चों की पार्टिसिपेशन की गुहार लगा रहा था, लेकिन वह साफ साफ यह कहकर मना कर देता है कि इससे उनके टूर्नामेंट की बेइज्जती होगी, क्योंकि वो बच्चे स्लम से हैं। तो रॉबर्ट कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अगर सभी की फीस भर दूँ तो आप उन्हें खेलने दोगे? अब इसके बाद क्या होना था, रॉबर्ट एक फुटबॉल मैच खेलते अपना बिना डरे और उसके पैर में कुछ सालों पहले फ्रैक्चर हुआ, जिसके बाद डॉक्टर ने उसे फिर से फुटबॉल खेलने से मना कर लिया। लेकिन उसने यह सिर्फ उन बच्चों के लिए किया जो वहाँ पर मौजूद रॉबर्ट को सपोर्ट भी कर रहे थे। अब पहले तो वह सभी ने खेला था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वह जीतना शुरू कर देता है और आखिर में उन पैसों को भी जीत जाता है, जिसे ले जाकर वह चेयरमैन के डेस्क पर रख देता है और हैरान था कि आखिर यह कैसे हो गया। इतनी जल्दी इतने पैसों का बंदोबस्त उसने कैसे कर लिया। अब उन्हें मजबूरन हाँ करना पड़ता है और इन बच्चों को अपने साथ लेना पड़ता है। पर जब रॉबर्ट घर पहुंचा तो जूलिया उसके नाराज़ थी, क्योंकि उसने उसे वादा किया था कि वह कभी भी फुटबॉल नहीं खेलेगा। अब रॉबर्ट उसे बहुत देर तक मनाता है
और फिर अंत में वह मान जाती है। इनके पास अभी 3 दिन बचे हुए हैं और इसीलिए इन दिनों में रॉबर्ट अपने ग्रुप के अभी तक के चैंपियन के सारे यूना को मैच लगवाता है और सभी बैठकर देखते हैं कि रॉबर्ट यह देखकर हैरान था कि यूना को सामने वाले की चाल चलने से पहले पता चल जाती थी कि वह क्या करने वाला है और इसीलिए उसके खेलने के कुछ ही पल बाद अपनी चाल चल देती है, जिसकी वजह से वह उस गेम को बहुत ही आसानी से जीत जाती है और वह जाती है कि एक नई चैंपियन। सभी कॉन्ग्रेचुलेसन करते हैं। उधर नाको के पास एक इंसान जाकर उसे बताता है कि एक आदमी जो तुम्हारे बच्चे को जुआ खेलना सिखा रहा है। फिर क्या था, वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाती है और अपने दोनों बच्चों के कान पकड़कर वहां से ले जाती है। रॉबर्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर उन्हें लग रहा था कि ये गलत चीज़ है। अब यही गलतफहमी दूर करने के लिए वो उनसे अगले दिन मिलने के लिए जाता है और वहाँ उन्हें समझाता है कि आपके दोनों बच्चे इस गेम को बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इससे इनका दिमाग भी तेज होगा जिससे कि अब बहुत आगे जा सकते हैं। आपको पैसों की तंगी भी दूर हो सकती है। अब बड़ी ही देर बाद वह फाइनली मान जाती है क्योंकि हर माँ के अरमान होते हैं कि उनके बच्चे अच्छे रास्ते पे चले, एक कामयाब इंसान बने। नाको का भी यही सपना होता है। अब सभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। वह पहली उन छोटी झुग्गियों से निकलकर बाहर आए हैं। उनके लिए सफ़र एकदम नया अनोखा है। जब वो उस कॉलेज में अपना पहला कदम रखते हैं तो दंग रह जाते हैं। वहाँ की दुनिया उन्हें अपनी दुनिया से बहुत ही परे लगती है। सभी बहुत डरे हुए थे क्योंकि अगर वह हार गए यह मैच तो ये लोग उनकी बहुत मजाक बनाएंगे। इसी डर से में वो उस दिन को गुजार देते हैं और सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें मोटे मोटे गद्दे दिए जाते हैं। लेकिन इन गरीब बच्चों को कहाँ इन मखमल के बिस्तरों की आदत थी। वह हमेशा ज़मीन पर सोते हुए आ रहे हैं और सभी बहुत कोशिश करते हैं पर उन्हें नींद नहीं आती। इसीलिए आखिर वे सभी एक ज़मीन पर सो जाते हैं और जब यह चीज़ रॉबर्ट देखता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो इन गरीब बच्चों का दुख जानता है क्योंकि उनसे उनकी गरीबी बहुत ही पास से देखी है। अब अगले दिन सभी लड़के सोकर उठते हैं और सभी बहुत डरे हुए थे। वह कांप रहे थे। उन्हें बाहर जाने से भी डर लग रहा था। तो रॉबर्ट उनके पास आता है और उन्हें एक कहानी सुनाता है जिससे कि उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तुम्हारे लिए आज का दिन बहुत ही बड़ा है क्योंकि वो लड़के जहाँ पर सिर्फ मस्ती करने के लिए आए हैं पर तुम खुद को साबित करने के लिए आए हो। तुम्हें उन्हें दिखाना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। सभी बच्चों के अंदर जुनून आ जाता है और वह बाहर जाते हैं और खेलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर में रायन अपना मैच जीत जाता है। उसके साथ खेल रहे बच्चों को उसे देखकर बहुत ही हौसला मिलता है। वहीं हम यूना को देखते हैं जो उस कॉलेज के चैंपियन के साथ खेल रही थी। वो अपनी ऐसी ऐसी चालें उसके सामने पेश करती है जो उसके किसी बुक में पढ़ी ही नहीं थी। वह समझ ही नहीं पाती और उस टाइम ओवर हो जाता है और उस गेम को यूना जीत जाती है। जी हाँ दोस्तों, और साथ में उसके वो टूर्नामेंट भी जीत जाती है और उसे गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। तो आज उनके लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन था और सबसे ज़्यादा खुश तो रॉबर्ट था। घर जाते टाइम यूना कहती है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने गोल्ड मेडल जीता है। कल तक वह भुट्टा बेच रही थी और आज यहाँ पर यह कैसे हो गया। वो उसे समझाता है और यकीन दिलाता है और कहता है कि चलो अब तुम्हें पढ़ना सिखाता हूँ और वो उसे स्कूल में एडमिशन करवा देता है। तो कैसी लगी आपको यूना की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।